अस्सलाम वालेकुम मौजूद नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ एग्जीक्यूटिव लॉजेस बैरिया फ़ेज़ 3 इस्लामाबाद में, जहाँ पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ 10 किलोवाट का एक जदीद सोलर सिस्टम, जिसमें हमने दो बुनियादी बातों का ख़ास ख्याल रखा है कि आपका सोलर सिस्टम परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर करे और जो 25 साल की इसकी बात की जाती है वो इसमें नज़र आए, ऐसी इंस्टॉलेशन की गई है और उन चीज़ों का ख्याल रखा गया है कि ताकि 25 साल तक आपको इसमें किसी किस्म का कोई काम दोबारा से ना कराना पड़े। तो प्यारे दोस्तों, नेट मीटरिंग का ये सोलर सिस्टम हमारे पास सोलेक्स के 15 किलोवाट के इन्वर्टर के साथ 23 अदद पैनल, हमने लॉन्जी के 450 वाट का एक अदद पैनल जो है वो इस्तेमाल किए हैं, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। 23 पैनल खूबसूरत अंदाज में और बाकायदा डायरेक्शन और एंगल को देखते हुए इंस्टॉल किया है। अभी मैं आपको जो हमारे इंस्टॉलर हैं तुर्मस सोलर के सलमान भाई, जो मैं मज़ीद इस सिस्टम के बारे में आगाही फराम करेंगे। तो जैसा कि सलमान भाई को आप जानते ही होंगे, हमारी बहुत सारे प्रोजेक्ट हम इनके जो है वो ऑन एयर कर चुके हैं, तो इसलिए सलमान भाई हमें आगाह करेंगे कि ये हमारा सिस्टम कितने यूनिट्स हमें जनरेट करके दे रहा है और उसके अलावा इसकी इंस्टॉलेशन का क्या तरीक़ाकार होगा, और बाकी डिटेल में सलमान भाई आगाह करते हैं। जी सलमान भाई। शुक्रिया तैमूर भाई, हमें एक दफ़ा दोबारा से हमारा काम लोगों को दिखाने का। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 10 किलोवाट की हम लोगों ने जो है यहाँ पे साइट लगाई है। ये है बैरिया टाउन एग्जीक्यूटिव लॉजेस है, बैरिया फ़ेज़ 3 आता है। और इसमें हम लोगों ने जो है लॉन्गी के पैनल इस्तेमाल किए हैं 450 वाट वाले, और एलिवेटेड स्ट्रक्चर है, कस्टमाइज स्ट्रक्चर है ये हमारे पास यहाँ पे। और इसमें क्या ख़ास बात है, क्यों ये 25 साल की रिलायबल है, अभी हम आपको जो है ना इसका एक डिटेल्ड ओवरव्यू देते हैं, जिसमें बहुत से कुछ कॉम्प्लेक्स। और मौजूद नाजरीन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 23 अदद पैनल लॉन्गी के 450 वाट की रेटिंग के साथ हैं, जो कि हमारे पास 10,300 वाट बनती है, और इनको प्रॉपर 17 के एंगल पर इंस्टॉल किया गया है। जहाँ पर आप देख सकते हैं हर पैनल के दरमियान जो नेट मीटरिंग का SOPs हैं, या इसके अलावा भी जो इसकी सेफ्टीज़ हैं, वो 2 इंच का 2 से 2.5 इंच का गैप भी है हर पैनल्स के दरमियान में। और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि हर तरफ से हर पैनल का आपस में 2 से 2.5 इंच का गैप है, ताकि एयर थ्रस्ट को इससे बचा जा सके। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एयर गैप के लिए यहाँ पर जगह भी छोड़ी हुई है, ताकि इस मुकम्मल स्ट्रक्चर को एयर थ्रस्ट से बचाया जा सके। अच्छा, सबसे पहले तो जी इसके अंदर देखें गार्डर का इस्तेमाल हुआ हुआ है, ठीक है। ये 5 बाई 2.5 का गार्डर है, जिसको हम लोग जो है आई बीम भी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये है कि इस पर हम लोगों ने C चैनल का इस्तेमाल किया है। दोनों आइटम्स जो है हमारे इसमें जो इस्तेमाल हुई वो आयरन की हैं, ठीक है। और इसमें किसी किस्म का भी जो है ना कोई भी शीट या कोई भी हल्की चीज़ यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हुई भी। फिर उसके बाद ही हमने सपोर्ट्स के लिए इसको पाइप दिया है, जो कि इसको जो है एक्सटर्नल सपोर्ट दे। और हवा का जो हमारे यहाँ पे आपको पता है पिंडी इस्लामाबाद में हवा जो है वो काफ़ी तेज़ चलती है, और उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने विंड फैक्टर का जो है ना एनालिसिस करते हुए हम लोगों ने इसको यहाँ पे हर तरह की जो है ना मजबूती दी है। फिर आप ये बेस प्लेट्स देख सकते हैं, हमारी बेस प्लेट्स को हम लोगों ने जो है ना केमिकली सील्ड किया है, ताकि यहाँ पे सीपेज का कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर बारिश वगैरह हो यहाँ पे, तो यहाँ पे पानी ना खड़ा हो, ताकि बहुत सारे लोगों को कंप्लेन ये होती है कि यार ये हमारे छत में सुराख तो कर देते हैं लेकिन उसको प्रॉपरली बंद नहीं करते, केमिकली सील्ड नहीं करते। तो इसका हमने बहुत ज़्यादा ख्याल किया है। हमने फिर यहाँ पे जो है ना एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाते हैं, पानी डाल के दिखाते हैं कि अगर पानी यहाँ से अंदर चला जाए तो फिर हम लोग ज़िम्मेदार होंगे उसके। तो ये एक पॉइंट है जिसको आप लोग लाजमी कंसिडर करें। अच्छा, अब ड्रेसिंग पे आ जाए। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल वायर्स की जो ड्रेसिंग है बड़ी नफासत से हम लोगों ने करवाई है, ठीक है। वायर जहाँ पे आपको बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। और जो सबसे अच्छी बात इसमें जो हम लोग कहते हैं वो ये है कि जो इस सिस्टम को बाकी सिस्टम से मुनफरिद करती है वो ये है कि हम लोगों ने जो इसमें यहाँ पे जो DC वायर का इस्तेमाल किया है वो 10 mm की वायर है। रिलायबिलिटी को कंसिडर करते हुए 25 साल की, ड्यूरेबिलिटी को कंसिडर करते हुए 25 साल की, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने 10 mm की DC वायर का इस्तेमाल किया है इसके अंदर। और कनेक्शन की अगर मैं बात करता चलूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोगों ने 15 किलोवाट का इन्वर्टर लगाया, और उसके जो हम लोगों ने कनेक्शंस किए हैं 2 अलग अलग स्ट्रिंग्स बनाई हैं हमने इसके ऊपर। अच्छा, ये आप जिस तरह हमारे पास देख सकते हैं कि ये ऊपर सिस्टम तो मैंने आपको दिखाया कि 10 किलोवाट का है, लेकिन इन्वर्टर यहाँ पर 15 किलोवाट का हमने लगाया है। उसकी एक वजह ये है कि हमारे पास यहाँ पे 10 किलोवाट और 15 किलोवाट के इन्वर्टर्स की प्राइसिंग में इतना डिफरेंस नहीं है। फ्यूचर को कंसिडर करते हुए कि कल को अगर आपका लोड बढ़ जाए तो आपके पास 5 किलोवाट की प्रोविज़न हो, बजाय इसके कि आप एक नए सिरे से एक नया इन्वर्टर लगाएं
आप अभी से जो है इसके अंदर जो है ना थोड़ा सा 5 किलोवाट का 10 किलोवाट का बड़ा इन्वर्टर लगा लें, ताकि कल को अगर आपको कॉस्ट पड़े भी तो सिर्फ और सिर्फ आपको पैनल्स जो आपने ऊपर ऐड करने हैं सिर्फ उनकी कॉस्ट पड़े। और जो एक हमारे पास जो पॉइंट है या जो हमारा एज है जिसमें हम लोग कहते हैं कि जी हमारे सिस्टम बाकियों से मुनफरिद क्यों है, वो हम लोग कहते हैं कि जी हमारी परफॉर्मेंस पे। ये 10 किलोवाट का सिस्टम है और ये अभी जो टाइम हो रहा है वो तकरीबन 3 बज रहे हैं, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं कि ये 52.90 यूनिट्स अभी तक ये बना चुका है। और ये मैं आपको ऐप में भी इसके दिखा सकता हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये इसकी वाईफाई मॉनिटरिंग की ऐप है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि अभी तक हमारी क्या टाइम हो रहा है, कितनी जनरेशन हो गई है। और आज 1 अगस्त है, मैं आपको ग्राफ भी दिखा देता हूँ इसमें कि कितना मैक्सिमम गया है, ठीक है। ये आपके सामने एक्सपेक्टेशंस है कि ये आज के जो है ये 65 से 67 यूनिट तक बनाएगा। और हमारा 10 किलोवाट का सिस्टम जो है नॉर्मली इस मौसम में, इस मंथ में, ये जून जुलाई अगस्त का जो हमारा जो मंथ है, इन मंथ्स के अंदर हमारा सिस्टम एवरेज जो उसको आते हैं, जितने भी हमने सिस्टम लगाए हैं 10 किलोवाट के, वो 65, 67, 60 यूनिट्स तक वो जनरेट करते ही करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा ये भी एक परफॉर्मेंस भी एक हमारे पास एक ऐसा प्लस पॉइंट है जो कि हमारे सिस्टम को दूसरों से जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट कर। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपके काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। तो अगर आप इंस्टॉलेशन या सेल एंड सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं तो सलमान भाई का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। आप फील फ्री हो के कोई भी आप मशवरा लेना चाहें, अपने घर का लोड कैलकुलेट कराना चाहें, इंस्टॉलेशन करवाना चाहें, आप इजीली इनसे रब्ता करके और मुनासिब रेट में आप पूरे पाकिस्तान में इनसे इंस्टॉलेशन करा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि प्यारे दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी मालूमाती वीडियो दोबारा भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।